हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एक और टॉपिक कवर करेंगे एसवीजी से रिलेटेड, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से एनिमेट एलिमेंट के साथ में फ्रीज एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि कुछ एनिमेशंस ऐसे भी होते हैं जो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जाके फ्रीज हो जाते हैं, बट हमारे पास ऐसा फ्रीज नेम से तो कोई एलिमेंट नहीं है और ना ही ऐसा कोई एट्रीब्यूट है। तो उस सिनेरियो में किस तरह हम फ्रीज वाला परफॉर्म करके देखेंगे एनिमेशन, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में बनी हुई है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा कि कैसे हम एनिमेट एलिमेंट के साथ में फ्रीज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और इनफैक्ट लाइक इसमें भी अगर आप देखो तो इससे पहले वाला जो जस्ट पहले वाला सेशन था वहां पे हमने एनिमेट एलिमेंट को डिस्कस किया है ऑलरेडी। वहां पे ये सारे एट्रीब्यूट्स हमने देखे हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये जो सेशन है कहीं ना कहीं उसके कंटिन्यूएशन में ही है, जहां पे हम बस एक फ्रीज का कॉन्सेप्ट नया ऐड कर रहे हैं कि फ्रीज होता क्या है, और इसको सेपरेटली पढ़ाने का कारण बस यही है कि हमें पता चले कि एक्चुअल में फ्रीज होता क्या है। क्योंकि कई बार हम एनिमेशन विंडो देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या एक्चुअल में वहां पे हो रहा है। तो इस रीजन से आज अपन इसको एक सेपरेट टॉपिक में समझ रहे हैं कि कैसे एनिमेट यूज होता है फ्रीज के साथ में। ठीक है, अब बात करें अगर कोड की, तो आप देखोगे एक बहुत ही सिंपल सा कोड हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे टाइटल हमने डाला है हेड सेक्शन के अंदर और एक हेडिंग डाली है HTML बाय टेक्सचर मैथ। इसके जस्ट बाद में हम एक और हेडिंग डाल देंगे और इस हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, इस हेडिंग में हम लिखेंगे एनिमेट विद फ्रीज। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा, ये हमने लिखा क्योंकि ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा, एनिमेट विद फ्रीज। इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एनिमेट विद फ्रीज एक हमारे पास आउटपुट में आ गया एज ए हेडिंग। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। अभी तक सिर्फ हमने एक सिंपल सा कोड देखा जिसके अंदर हमारे पास एक टाइटल था, एक हेडिंग थी और एक और हेडिंग हमने ऐड करी एनिमेट विद फ्रीज। अब हम बात करेंगे एसवीजी, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ ये आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो एनिमेट विद फ्रीज इन एसवीजी, क्योंकि एसवीजी के अराउंड ही है ना ये सब कुछ। तो अब हम एक एसवीजी ऐड कर लेते हैं। एसवीजी ऐड करना बहुत ही सिंपल है, हर सेशन में अपन करते हैं। तो यहाँ पे बस आपको उसका विड्थ डालना है, इस एलिमेंट के लिए 1000 पिक्सल डाल देते हैं। फिर हम इसका हाइट स्पेसिफाई करेंगे, हाइट में हम डालेंगे 500। फिर इसका स्टाइल स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पे डालेंगे बॉर्डर 5px सॉलिड ब्लैक। तो एक ब्लैक कलर का सॉलिड हमने बॉर्डर उस पर ऐड कर दिया। रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे वो बॉर्डर शो होने लगेगा, मतलब कि हमारा जो एसवीजी था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ शेप्स को ड्रॉ करना है। उन शेप्स के ऊपर फिर हम एनिमेशन परफॉर्म करेंगे और उस एनिमेशन को परफॉर्म करते टाइम हम देखेंगे फ्रीज का कॉन्सेप्ट कि फ्रीज वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो उसके लिए सर्किल ही ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक सर्किल बनाते हैं, यहाँ हम लिखेंगे सर्किल। ठीक है, इस सर्किल को हम आई थिंक कुछ इश्यू है यहाँ पे, ओके स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है तो इसलिए रेड दिखा रहा है। यही एडिटर की एडवांटेज है कि आप कुछ भी अगर गलत लिखोगे तो आपको इंडिकेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सर्किल डाल दिया। इस सर्किल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे CX की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 50। वैसे ही हमारे पास CY होता है, CY की वैल्यू क्या होगी 50। फिर हमारे पास होता है R, जहाँ पे हम डालते हैं रेडियस, वो आ गया 50। ठीक है, और अब हम यहाँ पे डालेंगे स्टाइल में फिल। तो यहाँ पे आप लिख दोगे फिल और फिल में कलर दे देंगे अपन येलो, या जो भी कलर आपको दे रहा, मैंने अभी के लिए येलो सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे इसको करेंगे सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो आपको एक यहाँ पे प्रॉपर सर्किल शो हो रहा है। एक काम कर सकते हैं, इसको हम 150 कर देते हैं और इसको भी 150 कर देते हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रॉपर वे में सर्किल दिखेगा। ठीक है, चाहो तो कलर भी इसका चेंज कर दो, जिससे रेड ले लेते हैं, रेड प्रॉपरली आपको विजिबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक रेड कलर का सर्किल हमारे पास दिख रहा है, बट ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको रेड ही यूज करना है, आप कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक हमने सिर्फ सर्किल को ऐड किया। अब इस सर्किल के बाद में हम एनिमेट का यूज करेंगे, तो यहाँ डालेंगे एनिमेट और इस एनिमेट के अंदर हम हमारे एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेंगे, जैसे एट्रीब्यूट नेम।
ये हमने पहले भी देखा था। एट्रीब्यूट नेम में हम अभी डाल रहे हैं cx, जिसकी वैल्यू हम कर देंगे कितनी, सॉरी यहाँ पे बस cx डालना है क्योंकि इस एट्रीब्यूट को हम इफेक्ट करने वाले हैं। फिर हमें डालना होता है बिगिन। अब बिगिन में क्या आएगा, बिगिन में आएगा कि कब से आपको शुरू करना है, तो हम शुरू करेंगे 0 सेकेंड से ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको फिर से लिख सकते हो इस तरह से, बिगिन, बिगिन में आ जाएगा 0 सेकेंड्स। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, DUR। अब DUR में क्या आएगा, DUR में आएगा हमारे पास कितने ड्यूरेशन के लिए हमें ये चीज़ परफॉर्म करनी है, तो 3 सेकेंड्स, ठीक है। फिर हम डालेंगे फ्रॉम, फ्रॉम में हम डाल देंगे अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 150 से हो रहा है, 2 में क्या आ जाएगा 90%, तो यहाँ पे आ जाएगा 90%, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, एनिमेशन स्टार्ट होगा 0 सेकेंड से, 3 सेकेंड के ड्यूरेशन के लिए होगा, 150 से 90% पे मूव करेगा। सेव करते हैं, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, वेट करते हैं, कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद में आपको इसमें मूवमेंट दिखना चाहिए। इन केस अगर मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब कुछ ना कुछ हमने इश्यू किया है कोड के अंदर। तो अभी अपन देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली ये मूव तो नहीं कर रहा है, मतलब कुछ हमने यहाँ पे गलत स्पेसिफाई किया है, और वो गलत क्या स्पेसिफाई किया वो अभी हमें देखना पड़ेगा। जैसे एनिमेट हमने डाला, एट्रीब्यूट cx, बिगिन 0 सेकेंड्स, ड्यूरेशन, और एक एट्रीब्यूट और हम जो हमारा मेन है वो रहेगा फिल। फिल के अंदर हम हमारे फ्रीज को डालते हैं, ठीक है। फ्रीज को हमने डाला फिल के अंदर, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया। आई थिंक कुछ टाइपिंग मिस्टेक हमने किया है जब ये वर्क नहीं कर रहा, तो देखते हैं एक बार। cx की वैल्यू डाली 50, यहाँ पे cx को हमने स्मॉल में ही रखा है, करेक्ट है। फिर cy 150 डाला, 50 रेडियस डाला, फिल में डाला रेड कलर, एट्रीब्यूट नेम में डाल दे एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम सही है हमारा, बिगिन, बिगिन की स्पेलिंग भी सही है, फिर हमारा DUR सही है, फ्रॉम सही है, 2 सही है, और फिल भी सही है। आई थिंक सब कुछ ओके है, मे बी कुछ और इश्यू होगा। ओके तो जो इसका सबसे बड़ा और सबसे मेजर इश्यू हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है वो है कि एनिमेट को हमने सर्कल से बाहर ही रखा है, और हमने ये पढ़ा था कि एनिमेट जो होता है वो नेस्टेड रहना चाहिए उस टारगेट एलिमेंट के अंदर। तो ये मिस्टेक कब होती है, ये अच्छा हुआ ये इश्यू हुआ जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में होता कब है। होता तब है जब हम इस चीज को एक्सपेंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग रहता है एलिमेंट, बट यहाँ पे आपने इसको एक्सपेंड नहीं किया। तो देखो ये एक्सपेंड रहना चाहिए, अगर एक्सपेंड रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान आ जाएगा इसको देख के कि इसको एनिमेट का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, सेव किया तो ये एक इश्यू था। अभी मैं एक बार आपको फ्रीज हटा के दिखाऊंगा, पहले सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया आप देख रहे हो 3 सेकंड्स के लिए ये मूव किया है यहाँ पे, है ना, रिफ्रेश किया, मूव किया। अब क्वेश्चन आता है कि हम फ्रीज कैसे यूज करेंगे, तो अब यहाँ पे फ्रीज डाल देते हैं। फिल में डाल दिया फ्रीज, सेव किया, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया, ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके फ्रीज हो गया। यही इसका एडवांटेज है। ठीक है, पहले वाले केस में क्या हो रहा था, अगर इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो, फ्रीज को हटा के और वापस रख के सेव किया, रिफ्रेश किया। इस केस में एनिमेशन मूव हो रहा है लेफ्ट से राइट, यहाँ पे आके वापस लेफ्ट पे आके रुक जाता है। बट जब हमें इसे फ्रीज करवाना है तो उस केस में हम यहाँ पे फिल यूज करेंगे। ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है कि सब लोग ट्राई करते हैं फ्रीज एट्रीब्यूट, बट ऐसा कोई ऐसे एट्रीब्यूट नहीं है, हम यूज करेंगे फिल एट्रीब्यूट। फिल में हम फ्री डालेंगे तो जैसे ये मूव कर रहा है यहाँ पे आके ये फ्रीज हो जाएगा। तो कुछ आपने वेबसाइट्स पे ऐसे एनिमेशंस देखे होंगे कि 1 बाय 1 कुछ बॉल्स हैं जो इस तरह से आके एक जगह पर रुकती हैं और कुछ टेक्स्ट राइट कर देती हैं। तो वो सब चीज़ किसकी हेल्प से होता है, वो सब चीज़ होता है अपने सर्कल्स की हेल्प से। ठीक है, तो आई होप ये वाला पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे फ्रीज, क्योंकि बाकी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफी टाइम, बट ये जो चीज है फ्रीज, ये हमने डिस्कस नहीं किया था लास्ट सेशन में। लास्ट में जस्ट हमने एक बेसिक इंट्रो देखा था कि कैसे हम एनिमेट को यूज कर सकते हैं, बट अब हमने देखा कि कैसे फ्रीज वाला परफॉर्म होता है, क्योंकि इसकी कुछ क्वेरीज आई भी थी जिसमें हम पूछा गया था कि फ्रीज कैसे करें अगर किसी सिनेरियो में करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ क्लियर करूँगा कि शेप्स का कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप जरूरी नहीं कि आपको हर बार इसको सर्कल के साथ यूज़ करना है, आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हो और कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो। CX की जगह CY भी हो सकता है, तो वो मूवमेंट डिफरेंट होगा, है ना। रेडियस में आप चेंजेस कर सकते हो, फिल में, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। बट ओवरऑल जो सिंटेक्स और स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो सेम होगा जो भी हमने यहाँ पे देखा।
ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक्सचर मिथ।